वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फिल ओएमआर सीट। कैसे आपने ओएमआर की सीट को भरना है फॉर टर्म वन में। तो आपने एक बात ध्यान से देखनी है, सारी चीजें इसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई का एक सर्कुलर है, तो जो स्टूडेंट के लिए बातें हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ए सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर इज इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। इसमें एक सैंपल कॉपी है ओएमआर सीट की इधर। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर है डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर। मतलब कुछ चीजें इसमें क्या होंगी, प्री फिल्ड होंगी। जैसे आपका नेम है, आपका रोल नंबर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको प्री फिल्ड मिलेंगी, पहले से भरी हुई मिलेंगी। कैंडिडेट हैज टू राइट ए क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर में आपने पेपर का कोड लिखना है, जो भी पेपर आपका उस दिन में है। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर का कोड भी आपको वहां पर मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कैंडिडेट हैज टू राइट इन his her own hand in the space provided. I confirm that all particulars given above are correct and sign in the running hand in on OMR। ये कहां पर आपने काम करना है, आपने ये काम यहाँ पर करना है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टेटमेंट आपने खुद से लिख देना है। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपने लिख दो। ठीक है, तो यही आपने लिख देनी है लाइन, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, ये सारी चीजें आप लिख दो। और इधर जो भी आपके सिग्नेचर हैं आप वो सिग्नेचर ऐड कर दो। ठीक है, ये काम करना है। और देख लेते हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब आपने ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, पेंसिल का यूज यहाँ पर नहीं करना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये यूज नहीं करनी है, पेंसिल को यूज नहीं करना है। If it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rule। ठीक है, पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपने ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। ओके, अगले कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं OMR के वो देख रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है, ये कह रहा है यहाँ पर आपके पास 60 ऑप्शन है। ठीक है, 60 ऑप्शन है, 60 क्वेश्चन को फिल करने के लिए आपको स्पेस मिलेगा। सपोज आप कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, तो आपने ऊपर आईटी का पेपर देना है, 38 क्वेश्चन है और आपने 30 अटेम्प्ट करना है, तो आप 30 तक ही OMR को फिल करेंगे। 31, 32, 33 पे आप नहीं जाएंगे। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है 45 तक है तो 45 तक जाइए, उससे आगे आपने नहीं जाना है। जो जितने भी आपने मैक्सिमम करने हैं उतने ही कीजिए बस। अगला दूसरा पॉइंट, आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी एवेल्यूएटेड। मीनिंग वही कह रहा है कि अगर आपने 30 क्वेश्चन करने हैं और आप 32 को कर रहे हो, तो ये दो क्वेश्चन आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है, फॉर गिविंग ए रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स दैट इज ए बी सी एंड डी आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन ए रो। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुडंट डार्कन द सर्कल विद ए पेन। ये कह रहा है कि आपके पास OMR में 4 सर्कल हैं। ठीक है, और दिखा देता हूं मैं आपको। ये है आपके पास 4 सर्कल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है आपने उसी को फिल करना है। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर ए ठीक लग रहा है तो मैंने ए फिल कर दिया है, तो इसको आराम से आपने फिल करना है ये। ठीक है, तो इसको कंप्लीट फिल करना है, अधूरा फिल नहीं करना है। पेन या ब्लैक या ब्लू पेन से ही फिल करना है। तो 4 सर्कल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आगे भी सारी बातें बताता हूँ डिटेल में। ओके, अगला है, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर ए बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स दैट इज ए और बी सी एज द आंसर इज। देखिए ये क्या कह रहा है कि आपके पास ये 4 सर्कल है। ठीक है, तो जब आपने 4 सर्कल में से एक सर्कल को फिल कर दिया है, तो आपने इस बॉक्स में भी लिखना है ए है, बी है, सी है, डी है। सपोज मैंने यहाँ पर ए फिल कर दिया है, तो अब हमारे एग्जामिनर को पता चल जाएगा, श्योर हो गए हो आप भी, अब आपका आंसर क्या है, ए है। सपोज आपने यहाँ पर बी फिल किया,
ठीक है, अगले जो इसमें इंस्ट्रक्शन है, ओएमआर कह रहा है आपने बी फिल किया और आपने इधर लिख दिया है सी, तो आपका सी वाला कंसीडर किया जाएगा आंसर। तो जो बॉक्स में लिखा है ये आपका फाइनल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर बॉक्स में ए भरा है, इधर आप डी लिख देते हैं, ए इधर भरा है और इधर आप डी लिख देते हैं, तो आपका डी माना जाएगा। तो आपने ध्यान देना है, जब भी आप बॉक्स में लिख रहे हैं तो बड़े ध्यान से लिखो। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर माना जाएगा। तो सब कुछ सोच लो पहले, तब बॉक्स में आना है आपने। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, ये जो हैज में है ये सर्कल, इसका मतलब है आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर मैंने इसके आगे ये लगा दिया है नॉट अटेम्प्टेड में, ये ट्रीट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो नॉट अटेम्प्टेड में चला जाएगा। सपोज आपने क्या करा, आपने इधर बी सर्कल किया और आपने इधर बी लिख दिया और इधर आपने ये वाला सर्कल भी फिल कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा, मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो बड़े ध्यान से बनना है, आराम से बनना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। तो ओएमआर को ध्यान से देखना है, तभी आपने काम करना है। तो मेन मेन जो बात ये थी कि आप ये 4 सर्कल में से कोई भी एक सर्कल को फिल कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, जो आपने बॉक्स में लिखा है वही माना जाएगा। और ये 5वें सर्कल का जो मतलब है ये नॉट अटेम्प्टेड के लिए है। ठीक है, तो ध्यान देना। अगले और कुछ पॉइंट हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है आफ्टर द बॉक्स अगेन ए सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल, दिस सर्कल इज बी डार्कन बाय द कैंडिडेट इफ हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle, if fully satisfied then they should write a response in a box। मैंने जो आपको बात बताई थी, अगर आप फुल सेटिस्फाइड हैं तभी आप बॉक्स में जाके लिखिए। अगर आपने सर्कल में से सर्कल ए किया है और आपने बॉक्स में सी लिख दिया है तो आपका सी ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, आपका जो बॉक्स है वही फाइनल है। 7th है, even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box। Candidate have to reply both in a circle and a box। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने 8th क्वेश्चन पे आप भी, आपको लगता है कि बी पक्का आंसर है, ठीक है, तो आपने इसको सर्कल बना के ही छोड़ दिया और बॉक्स में कुछ भी फिल नहीं किया, तो ये भी आपका नॉट अटेम्प्टेड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो बॉक्स में लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने 8th का बी करा बट आपने बॉक्स में कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर कुछ फिल नहीं है, तो ये भी आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना है क्या क्या करना है, जो भी आपने सर्कल करना है उसके आगे बॉक्स में लिखना है, और ये वाला जो है ये नॉट अटेम्प्टेड के लिए है। ठीक है, बॉक्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉक्स में बिल्कुल लास्ट में लिखना है, जब आपको फाइनल लगता है, कहीं आपको डाउट है तो आप चेंज कर सकते हैं, बॉक्स में वही आंसर लिख सकते हैं। देखिए इधर क्या लिखा है, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मतलब बॉक्स वाला आंसर आपका फाइनल होगा। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क इन द सर्कल, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब आपने सर्कल तो फिल किया है बट बॉक्स में कुछ फिल नहीं किया, तो ये भी आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो आप सर्कल कर रहे हैं बॉक्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ द रिस्पॉन्स इन गिवन इन ए बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल कंसीडर दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। तो ये कह रहा है कि सपोज आपने कोई सर्कल को फिल नहीं किया और डायरेक्ट आपने बॉक्स में जाके ए लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ऐसा करना मत कि आप एक भी सर्कल ना करो और डायरेक्ट आप बॉक्स में ही लिख दो। तो ये एक छोटी सा एक केस के लिए बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने सर्कल नहीं किया है और डायरेक्ट बॉक्स में लिखा है तो अटेम्प्ट माना जाएगा, बट आपको सर्कल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो एक एक्सेप्शन केस है कि माना जा सकता है, अब आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दो तो ये नहीं करना है। अगला है, इफ ऑल द 4 circles box and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted। मतलब आपने ये 4 सर्कल और एक बॉक्स और ये सर्कल कुछ भी फिल नहीं किया है तो नॉट अटेम्प्टेड की कैटेगरी में ही ये जाएगा। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई है। ओके, ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है।
तो और तो कुछ नहीं है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें प्री फिल्ड मिल रही हैं। ठीक है, अपना रोल नंबर लिखना है आपने, और सेंटर का नेम, कोड, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो आपको ये बात सारी समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।